मेरे दोनों विभागों के सभी अधिकारीगण जो पूरे मंडल से यहाँ आए हुए हैं, एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़, आज़ाद फाउंडेशन की अध्यक्ष मैडम, सचिव मैडम, आपकी पूरी टीम और विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले हमारे दिव्यांग साथी, ये मेरे लिए भी बहुत ही सुखद अनुभूति की बात है कि काफ़ी दिनों बाद में अलीगढ़ आने का मुझे मौका मिला है। जब से मैं यहाँ से गया हूँ, आप में से कुछ ही लोग मुझे जानते होंगे, बाकी लोग सब नए नज़र आते हैं, लेकिन ये मनोज अलीगढ़ी ये नहीं पीछा छोड़ता, ये सब जगह पहुँच जाता है। इसके मैसेज, इसके फ़ोटो मेरे पास आते रहते हैं और ये भूलने नहीं देता कि हाँ, मैं कभी अलीगढ़ में था और हम लोगों ने कुछ अच्छे काम किए भी थे, जिनमें से आज एक बहुत ही अच्छा कार्य ये देख करके मुझे खुशी हो रही है। जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हुए हैं, जिस हॉल में आप आज बैठ करके ये कार्यक्रम का मज़ा ले रहे हैं, ये कभी मैंने कल्पना की थी और इसकी फाउंडेशन ज़रूर तैयार करके गया था और आज इसको फलते फूलते देखते हुए ये रियली बहुत ही सुखद अनुभूति है मेरे लिए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, हम सभी जनपदों में, सभी मंडलों में इस तरह के कार्यक्रम करवा रहे हैं। जैसे आपने माननीय मंत्री जी को बोलते हुए सुना, हमारी कोशिश है कि दिव्यांग जन के सभी प्रकार के उत्थान के लिए उनके जीवनी स्तर में कैसे हम लोग सुधार लाएं, कैसे उनको भी अवसर उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो अपनी प्रतिभा का निखार भी कर सकें और इजहार भी कर सकें। प्रदर्शन भी होना चाहिए, कोई उनको सम्मान बेचारगी बस ना दे, उनकी प्रतिभा के कारण दे। कई साथी बहुत ही खूबसूरत कार्य करते हैं। अभी एक इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ आपके सामने सम्मानित हुए। नीचे अभी हम लोगों ने एक गेम टग ऑफ वार का रस्साकसी वाला भी अभी माननीय मंत्री जी के सामने करवाया था। तैयार थे सब लोग नीचे, उसमें भी मैंने उनको देखा था। अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो कितने ही नाम मेरे सामने आएंगे। जो दिव्यांग साथी पूरे विश्व में भारत के लिए मेडल लेकर के आते हैं, जैसे शूटिंग में अवनी लखेरा का बहुत बड़ा नाम है। कुछ लोगों ने ऐसे साहसिक कार्य किए हैं जो हम लोग केवल किताबों में पढ़ते रहते हैं। जो बच्चे सब ठीक ठाक पढ़े होंगे, एवरेस्ट का नाम सबने सुना है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगर धरती पे सबसे ऊंचा स्थान किसी को मानते हैं हम लोग, तो एवरेस्ट को मानते हैं। और वहां पर हम सोच सकते हैं हम चढ़ जाएं, पहुंच पाएंगे वहां पर, लेकिन एक दिव्यांग महिला, आप ही के प्रदेश की महिला अरुणिमा सिन्हा, दिव्यांग होने के बाद में वो एवरेस्ट को चढ़ गई। एक पैर नहीं है उसका, हमारे लिए तो चलना मुश्किल होता है और वो एवरेस्ट पे चढ़ गई। अरुणिमा सिन्हा का नाम, बहुत सारे नाम और भी है। स्वामी रामभद्राचार्य जी का नाम आपने सुना। जो थोड़ा बहुत भारतीय संस्कृति को जानते हैं, एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं अष्टावक्र जी, अष्टावक्र। इसी तरह से बहुत बहुत नाम आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलेंगे। करें क्या, आप इनको पहचानिए और देखिए कि इनके अंदर क्या दिव्य शक्ति है, क्यों ये दिव्य हैं। इनके अंग हम लोगों को टेढ़े मेढ़े लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो दिव्य अंग हैं। शरीर से जरूर आपको लगते हैं, लेकिन उनमें माइंड इतना गजब का है। एक बालक को मैंने देखा, शायद ये पहले वाला बच्चा ही है, कोई और है नहीं, वो लास्ट वाला है शायद। बोलता नहीं है, सुनता नहीं है,
आपके सामने खड़ा कर दूं, आप पहचान नहीं पाओगे कि यार ये दिव्यांग बच्चा है। किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, लेकिन विशेषता बहुत है। इसलिए हम इन साथियों को विशेष योग्यता वाले व्यक्ति कहते हैं। डिसेबल बोलते हो ना, डिसेबल, लेकिन ये एबल है। और किस तरह के एबल है? डिफरेंटली एबल है, ये अलग तरीके से एबल्ड पर्सन है। उनके द्वारा लगाई गई इन प्रदर्शनियां, उनके द्वारा बनाए गए कुछ फूल पत्तियां, कुछ आपके दिए, कुछ आपकी मोमबत्तियां, कुछ आपकी सैंड, कुछ कपड़े हैं, कुछ कढ़ाई बुनाई, कितने ही प्रकार के काम होते हैं। कंप्यूटर पे कितना बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जब आप बिना आँख खोले चल के दिखाओ तो कितनी दूर तक चल पाओगे, और वो सब साइंस करके चले जाते हैं। हमारा काम ये है कि हम उनकी दिव्यांगता को कम कर दें, उस कमी को दूर करें, ऐसे सहायक उपकरण दें। असिस्टिव डिवाइस बनी हुई है दुनिया में, हम उनको असिस्ट करें, है ना। पैर नहीं है तो उनको कृत्रिम पैर लगा दे, हाथ नहीं है तो कृत्रिम हाथ लगा दे। पता नहीं चलता जल्दी से कि ये दिव्यांग इस तरह के फिजिकल दिव्यांग हैं। अगर सुनाई कम देता है तो हम उनको कान की मशीन दें, बराबर कर दें। छोटा बच्चा है, बिल्कुल नहीं सुनता है, बिल्कुल बोलता नहीं है, तो हम उसका ऑपरेशन करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे विभाग की, इस 3 दिवस में आपको सुनने को देखने को मिलेगी। ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का कार्य है, जिसे हम पूरे प्रदेश में बहुत ही शिद्दत के साथ में फैला रहे हैं, प्रचार प्रसार करा रहे हैं। उस तरह का ये महोत्सव आज आपके अलीगढ़ मंडल में हुआ है। हमने प्रयास किया था इसमें संगीत को जोड़ दिया जाए, खेल कूद को जोड़ा जाए, कला को जोड़ा जाए ना। उनकी जो और भी किसी प्रकार का हुनर है, चित्रकला है, उसको हम लोग जोड़ करके दिखाएं। डांस परफॉर्मेंस, स्टेज परफॉर्मेंस होना चाहिए, उनके द्वारा बनाए गए चित्र होने चाहिए, वो हम लोग डिस्प्ले कर दें। व्हाट नॉट, ऑलमोस्ट सभी प्रकार की चीजें हम लोग रखें, करें, उनके द्वारा ही पेश करने दिया जाए, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। मौका नहीं मिलता लोगों को, मौका मिलना चाहिए। अब सरकार क्या क्या मदद देती है वो आपको सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में सामान्य जानकारी है। दिव्यांग पेंशन देती है रिहेबिलिटेशन के लिए 1000 रुपये महीना, कुष्ठावस्था पेंशन के रूप में 3,000 रुपये हम लोग देते हैं। 6 लाख रुपए का ऑपरेशन होता है, जो मैं आपको बात कर रहा था, हम ही कराते हैं। अगर नहीं जानकारी तो आप सब में फैलाइए इसको, मैं आप बताते जा रहा हूँ। 5 साल तक की उम्र का बच्चा यदि सुनता नहीं है तो उसका ऑपरेशन होता है। उसको हम लोग उसमें एक मशीन इम्प्लांट करते हैं। ओवरऑल उसको कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी बोलते हैं। कॉकलियर है ना, पूरा खर्चा 6 लाख रुपए का आता है, एक बच्चे पर हम कराते हैं। आप हमको बताइए, कोई भी ऐसा बच्चा हो कि उम्र उसकी कम उम्र में हो सकता है 5 साल तक, प्रचारित करिए खूब आप कि ऐसी भी योजना है। ये ट्राईसाइकिल, ये व्हील चेयर, ये मोटराइज ट्राईसाइकिल, ये बैसाखियां, कान की मशीनें, डेजी प्लेयर, है ना, खेलने के उपकरण, अबेकस, पढ़ने पढ़ाने की चीजें, ब्रेल किट, कितनी ही चीजें ऐसी होती हैं जो दिव्यांग साथियों की जरूरत की होती हैं, जो हमको मार्केट से आसानी से नहीं मिल पाती। हमारा विभाग उस काम को करता है, वो हम लोग देते हैं, वही प्रचार प्रसार होता है। हमारे पास में अगर आप में से कोई खिलाड़ी साथी है और वो एशियाड गेम में या एशियन गेम्स में ओलंपिक में जाना चाहता है, लटैसी पिस्टल वाला चलाने वाला हो, और चलाए कहाँ से, इंटरनेशनल लेवल की पिस्टल होनी चाहिए आपके पास में, तब चलाएंगे। अगर नहीं है तो आप पिस्टल की कीमत हमसे मांगिए। अकेले बच्चे को भी आप लोग उनको हेल्प कर देंगे। अगर आर्चरी कर रहा, धनुष नहीं है, आर्चरी में भाग लेना है और उत्कृष्ट श्रेणी का धनुष नहीं है आपके पास में, हमसे आप मांगिए, बशर्ते कि वो योग्य हो और वो इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा हो, हम देंगे आपको। टेबल टेनिस कौन खेलता है? ये मॉडर्न चाइल्ड टेबल टेनिस खेलती है ना, चली गई सर, वो चली गई है। कोई ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर पर टेबल टेनिस खेलते हैं। बास्केटबॉल खेलते हुए देखा आपने इनको, उसमें व्हील चेयर पर बैठे हुए, ट्राईसाइकिल पे बैठे हुए कभी खेलते हुए देखा है ना। अगर आपके पास में उस क्वालिटी की व्हील चेयर नहीं है, ट्राईसाइकिल नहीं है, हमसे मांगिए आप, मैं बोल रहा हूं ना, हम आपको देंगे।
हर तरह के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए ये विभाग बना हुआ है, इसका फायदा उठाइए। हमारी राज्य निधि एक बनी हुई है, उसमें 8 प्रकार की योजनाएं हैं, वो अलग अलग प्रकार की हैं। शिक्षा में प्री स्कूल से लेकर के और हायर एजुकेशन लेवल तक हम लोग कराते हैं। आपके यहाँ बचपन डे केयर सेंटर होगा, कितने लोग जानते हैं आप में से बचपन डे केयर सेंटर में? एक साथी ने हाथ खड़ा किया, ये थोड़ा जानकार है। बचपन डे केयर सेंटर इस तरह का कंसेप्ट है, आप हो सकता है कि मास्टर जी होंगे। 3 साल के बच्चों से लेकर 7 साल के बच्चों तक तो हम लोग एडमिशन कराते हैं, घर से लेके आते हैं और घर ही छोड़ते हैं। हमारी गाड़ी खुद लेने जाती है सुबह, और दोपहर में पढ़ाने लिखाने के बाद में फिर घर पे छोड़ के आती है। इसको कहते हैं बचपन डे केयर सेंटर। अगर छोटे बच्चे हो, दिव्यांग हो, तो हमारे सेंटर में आप एडमिशन दिलवाइए। आपके अलीगढ़ मंडल में है, मंडल मुख्यालय पर है, यहाँ पर मौजूद है, हाथरस में नहीं होगा। और में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और जनपदों में भी जाएं। अब तक हम 25 तक पहुंच चुके हैं। आपके प्रदेश में 18 मंडल हैं, हम 18 मंडलों में सब में कर ही चुके हैं, लेकिन 25 तक हमने पहुंचा दिया है। धीरे धीरे हमारा इरादा रहेगा कि हर जिले में एक हो। उसमें आपके देखो, जो मानसिक मंदित रोगी होते हैं उनके लिए अलग क्लास होती है। एक 5 का एक सेटअप बनाते हैं कुर्सी वाला, और बीचों बीच में टीचर को बैठा देते हैं, छोटे बच्चों को बीच में ना, और ऐसे 5 बच्चे बैठते हैं। उन 5 बच्चों पर एक टीचर लगातार बैठ करके सिखाता है उसको। कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, वो बच्चे वहां आ सकते हैं। सुनाई नहीं पड़ता, वो बच्चे वहां आते हैं। पैर से लाचार है, हाथ से लाचार है, और कोई कमर में दर्द है, कुछ है, हम उनकी फिजियोथेरेपी कराते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा उनको वहां पर चेकअप करवाते हैं। हर वीक का काम है हम लोगों का ये। मशीनें रहती हैं, उपकरण रहते हैं। इस चीज को आप फैलाइए। इन सारी योजनाओं को जितना ज्यादा आप बांट सकते हैं बांटिए। खुद का तो कल्याण करोगे, परिवार का कल्याण करोगे, मोहल्ले का कल्याण करवाओगे बच्चों का। और जो माता पिता बेचारे मन ही मन परेशान रहते हैं, उनको देखिए कितनी खुशी मिलती है। उनके बच्चों को इतना अच्छा सुधार कर देते हैं, काफी सुधार हो जाता है। इसलिए दिव्यांग साथियों के ओवरऑल रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, उनको भी सामान्य नागरिक के रूप में जीवन बिताने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, और भी कई काम करने के लिए हम लोग ये ऐसे आयोजन करते हैं। कुछ हम सीधे सीधे सरकारी तंत्र से कराते हैं, और कुछ ऐसी संस्थाओं के माध्यम से कराते हैं। तो आपके यहाँ इस संस्था के माध्यम से किया था। हमने कुछ दिन पहले मैंने मथुरा में एक कार्यक्रम किया। अभी हम लोग बुलंदशहर में करने जा रहे हैं, और नोएडा में होगा। अभी 2-3 दिन के अंदर हम गोरखपुर में कर रहे बड़ा कार्यक्रम, माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे वहां पर, वहां करने जा रहा हूं। प्रयागराज में कुंभ में पूरे 1.5 महीने तक हम लोगों ने ऐसे कार्यक्रम किए हैं। पूरे 1.5 महीने तक दिव्यांगों के द्वारा संचालित हो रहा है। हम लोग केवल मार्ग दिखाते हैं, हेल्प करा देते हैं। अयोध्या है, वाराणसी है, जगह सभी जगहों पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं। लेकिन हम कुछ अपने हिसाब से और कुछ संस्थाओं के सहयोग से ये काम कराते हैं। मुझे अच्छा लगा, आपने बड़ा प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया। स्टॉल तो देखी मैंने, देखते ही बना, कितनी अच्छी चीज़ें उसमें रखी हुई हैं। कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए। यहाँ केवल दिव्यांग ही ना आए, सामान्य व्यक्ति भी आए, आकर के देखिए हो क्या रहा है। पर्पज यही है, एक समरसता का माहौल बनना चाहिए। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग यहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे, और इसकी देखा देखी सामान्य लोगों में जागरूकता फैलेगी, और सभी दिव्यांग साथियों के प्रति न केवल सहानुभूति रखें, हेल्पिंग हैंड के रूप में आगे बढ़ करके इनका सहयोग करेंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का, जिला प्रशासन के हमारे साथियों का, आज़ाद फाउंडेशन के सभी साथियों का ही मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। इसको बनाए रखिए, इस स्पिरिट को बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उत्कल बंगा।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय